जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS और EPFO और ग्रेड C का कंबाइंड पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है APS की 500 रुपये है, EPFO और ग्रेड C के लिए 600 रुपये रखा गया है। लेकिन अगर आप 15 अगस्त के पहले एडमिशन लेते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको पूरे पेमेंट करनी होगी। तो अगर आप कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप इस नंबर पर हमसे बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। देश 2047 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाने की ओर बढ़ रहा है। पिछले दिनों जब नए माहौल में एक नई आर्थिक विकास यात्रा शुरू करने के वादों के साथ निर्माण यात्रा शुरू हुई तो उसकी घोषणाओं में बहुत सी ऐसी अधूरी बातें रह गईं जिनका समाधान इतने दशक में भी नहीं मिल पाया है। सरकार की नई पारी की शुरुआत करते हुए घोषणा की गई कि देश में एक अखिल भारतीय सहकारी अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कतार के हर आखिरी आदमी को भाग लेने का पूरा मौका मिलेगा। बेशक सहकारिता की बातें बहुत वर्षों से सुनते आ रहे हैं। इसके नाम पर प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों से लेकर केंद्रीय सहकारी बैंक भी बने हैं, लेकिन नतीजा उल्लेखनीय नहीं रहा। अब भी जब उम्मीद की जा रही थी कि सहकारिता का एक नया माहौल होगा, तो फिर भ्रष्टाचार और सहकारी योजनाओं के अधूरेपन के सत्य सामने आने लगे। पंजाब के विभिन्न इलाकों में सहकारी मिल्क प्लांट खूब कोलाहल के साथ शुरू किए गए थे। वे अब करोड़ों रुपए के घाटे में क्यों चल रहे हैं? देश भर में नए आंदोलन के नाम पर सहकारी बैंकों की जो इकाइयां सामने आई, पिछले दिनों वहां लेन देन बंद हो गया क्योंकि उपकरण सही नहीं थे, सर्वर काम नहीं कर रहा था और हिसाब किताब पूरा नहीं था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की घोषणा के साथ हमने अपने संविधान में आर्थिक प्रगति की सौगंध खाई थी। वादा था कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में संतुलन बनाया जाएगा। निजी क्षेत्र जहां आर्थिक तरक्की की ओर देखेगा, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र जन कल्याण की परवाह करेगा, क्योंकि उसके सामने हर निवेश में लाभ कमाने की प्रवृत्ति नहीं होगी। हमने तरक्की के पायदान तो कई चढ़ लिए। 5वीं आर्थिक महाशक्ति से 2-3 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति भी बनने जा रहे हैं, लेकिन इसका पूरा भरोसा निजी क्षेत्र के योगदान पर ही क्यों किया जा रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र उपेक्षित हो रहा है क्योंकि उसमें नौकरशाही
और लाल फीताशाही के बोलबाले पर पूरा नियंत्रण नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार को शून्य स्तर पर लाने की बात छोड़िए, यहाँ सब चलता है कि संस्कृति हावी होने लगी। इधर संसद में नए आम बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष से ठोस विचार विमर्श की उम्मीद की जा रही थी ताकि नई शासन पारी का नया वर्ष एक सार्थक शुरुआत बन सके, मगर इस पर राजनीति हावी होने लगी। आर्थिक समस्याओं पर चिंतन की जगह जातिवाद पर टीका टिप्पणियों ने पूरे संवाद का मिजाज बिगाड़ दिया। स्टॉप।